फ्रेंड, दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी और इसका जो नाम है वो है द लेमन यानी विलाप करना। और इसका जो राइटर है वो है एंटोन पी चेखव। ये जो स्टोरी है वो 1886 में लिखी गई है। और ये इसकी स्टोरी का मेन फोकस क्या है, ये अयोना पोटा की एक जो रशियन कैब ड्राइवर है उसके दुख को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और दुख क्या है, वो मानसिक रूप से, भौतिक रूप से बिल्कुल थका हुआ है और अपने दुख में डूबा हुआ है। उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो एकमात्र पुत्र है वो एक सप्ताह पहले हॉस्पिटल में हाई फीवर से उसकी मौत हो चुकी है। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो अपने दुख को किसी के सामने बताना चाहता है। सो लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति पूरी सोसाइटी में नहीं मिलता है जो उसके दुख को समझ सके। ये इसमें सटायर है कि इसमें समाज की निर्दयता को, क्रुएल्टी को दिखाया गया है कि उसकी बात को सुनने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है, ठंड पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है। और अयोना जो था वो अपने घोड़े के साथ सड़क पर वेट कर रहा है क्योंकि उसका काम था, सवारी गाड़ी थी, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। वो अकेले नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाए ताकि वो अपने दुख को उन लोगों को बता सके। अयोना वांटेड समवन टू लिसन टू हिम। अयोना चाहता है कि कोई उसकी बात को सुने, टू समवन समहाउ फील हिज ग्रीफ, उसके दुख को महसूस करे, इन ऑर्डर फॉर हिम टू फील बेटर, ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। और इस वजह से उसने ही ट्राई टू शेयर हिज ग्रीफ विद स्ट्रेंजर्स, उसने अजनबियों के साथ अपनी बात को करने का क्या किया, निश्चय किया। अब देखेंगे क्या होता है इस स्टोरी में। इस स्टोरी में अब ये जो था अयोना था वो अपने दुख को लोगों से बांटना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया, 3 कोशिश की, 3 बार उसने प्रयत्न किया ताकि उसकी बात को कोई सुन सके। पहले मैं आपको बताता हूँ किस किस से। सबसे पहले उसने एक ऑफिसर था, मिलिट्री ऑफिसर था, उसको उसने अपनी बात सुनाने के लिए निश्चय किया। उस मिलिट्री ऑफिसर को उसने अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा लिया और उससे अपने दुख को बताने का प्रयास किया। स्टार्टिंग में वो व्यक्ति जो था उसकी बात को सही से सुन रहा था, लेकिन जो अयोना था पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार अपने पूरी टर्निंग करके पीछे मुड़ मुड़ कर उसे अपने दुख को बता रहा था कि मेरा एक बेटा था, इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु 7 दिन पहले हो चुकी है, हाई फीवर से था। लेकिन उस व्यक्ति ने प्रारंभ में तो उसकी बात को सुना, लेकिन उसकी जो ड्राइविंग थी उसकी ड्राइविंग अटपटा गई, वो लोगों को टक्कर मारने लगा। और तो लोग जो थे जिनको टक्कर लग रही थी या जिनको प्रॉब्लम हो रही थी वो भी एओना को गाली दे रहे थे। और साथ के साथ वो जो कैप्टन बैठा हुआ था मिलिट्री ऑफिसर, वो भी एओना का बुरा भला कह रहा था, गाली दे रहा था। और बाद में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, उसने उसकी बात को नहीं सुना। उसके बेटे का नाम बैरन था जो 7 दिन पहले मर चुका था, लेकिन उसने उसकी बात को नहीं सुना और वो गाड़ी में से उतर कर चला गया। बैड लैंग्वेज का सामना करना पड़ा अयानो को। सेकंड, दूसरी बार में क्या हुआ, अब वो दोबारा घोड़ा गाड़ी में इंतजार कर रहा था सवारियों का। उसे 3 व्यक्ति मिले, लड़के मिले, यंग थे, आपस में लड़ते हुए आ रहे थे। और उन्होंने उस घोड़ी उसकी जो किराया था उसे बहुत कम दिया, लेकिन उसने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता था, वो अपने दुख को किसी के साथ शेयर करना चाहता था। वे जो लड़के थे, 3 लड़के आपस में गाली दे रहे थे और आपस में जो पिछली पार्टी थी उसकी बातें कर रहे थे। और वो बार बार कह रहे थे कि तेज चलो, तेज चलो, तुम तेज चलो। अब क्या हुआ, अब जो अयोना था वो अपने दुख को उन्हें बताने के लिए उसने बताया कि मेरा एक पुत्र था, उसकी 7 दिन पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने यह भी कहा, क्या कहा, हम सबको भी एक दिन मरना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो वहाँ से उतर कर चले गए। तो दूसरी सिचुएशन में भी क्या हम पाते हैं, अयोना जो था वो दोबारा से क्या हो गया,
खाली हो गया, उसकी गाड़ी खाली हो गई और उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। अब क्या होता है, वो लोगों की भीड़ को देखता है, जाते हुए भीड़ के लोग को देखकर वो चिल्लाता है, क्या हजारों की भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके दुख को सुन सके। लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसे सिंपैथी दे सके या उसकी बात को सुन सके। लास्ट में क्या होता है, अब तीसरी बताया था, तीसरी बार में क्या होता है, वो अपने अस्तबल में चला जाता है और वहाँ पर एक दूसरा जो कैब ड्राइवर होता है, उसे, यंग मैन था, उसे अपनी बात को बताने की क्या करता है, प्रयास करता है। वो जो व्यक्ति था वो उसकी बात को सुनकर गहरी नींद में सो जाता है। इसलिए उसका ये भी अटेम्प्ट क्या रहता है, असफल रहता है। इसमें हमें 3 अटेम्प्ट दिखाए गए हैं। पहला अटेम्प्ट मिलिट्री ऑफिसर का, दूसरा अटेम्प्ट 3 यंग लोगों का और तीसरा अटेम्प्ट एक कैबमैन का जो उसका साथी था, जब वो अपने घोड़े को अस्पताल में, स्टेबल में खड़ा करने गया था। वो सो जाता है। अब जो यानो था उसका जो हृदय था दुख से फटने वाला होता है, वो अपने दुखों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो चाहता है कि उसकी कोई बात को सुने। वो जो एओना था वो स्त्रियों को अपनी बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि स्त्रियां जो होती हैं थोड़ी सी देर में ही टप 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 आंसू बरसाने लगती हैं, वो उनसे बात करने का इच्छुक नहीं है। अब क्या होता है कि यानो अपना जो उसका पालतू घोड़ा होता है उसके कान में जाकर अपने सारे जो हृदय का दुख है वो उड़ेल देता है, अपने सारे दुख को उसे बता देता है। घोड़ा जो होता है उसका प्यारा घोड़ा होता है, उसकी बात को सुनता है और उसके जो हाथ है उस पर, मतलब अपनी थोड़ा सा उसके हाथ पर अपने नोज से थोड़ी सी ब्रीथिंग करता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो उसकी बात को सुन रहा है। तो इस प्रकार उसे जो आयोना था उसे रिलीफ मिलता है और वो उसका जो दुख है थोड़ा सा कम हो जाता है। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि मानव कितना कितना मतलब थॉटलेस हो चुका है, कितना सेल्फिश हो चुका है, उसे किसी की दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं एक बार, दिस रीडिंग शोज द हार्शनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ये जो कहानी है हमें मानवता की कट्टरता को दर्शाती है। इट टेक्स ए पावरफुल लुक एट द लेक ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एंड कंपेशन टूवर्ड्स अ मैन ग्रीफ। ये कहानी बताती है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो था मानव के दुख में कोई रुचि नहीं लेता है। आयोना ट्राइज अनसक्सेसफुली 3 टाइम्स। उसे 3 बार प्रयास किया टू फाइंड एन आउटलेट टू हिज पेन, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए। एओना फाइंड्स रिलीफ इन टॉकिंग टू हिज लिटिल हॉर्स, लेकिन बाद में उसे रिलीफ किससे मिलता है, आपको छोटे से घोड़े से। यानो फर्स्ट फेयर वॉज ए मिलिट्री ऑफिसर था। एट फर्स्ट दिस मैन सीम इंटरेस्टेड, उसकी स्टोरी में उसे रुचि देती है, लेकिन जब एओना टर्न इट अराउंड टू टॉक टू हिम इन मोर डिटेल, जब एओना उसे डिटेल में बात बताता है, द ऑफिसर स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम अबाउट हिज ड्राइविंग। तो जो मिलिट्री ऑफिसर था उसकी ड्राइविंग पर उसे गाली देता है, गलौज करता है और बाद में क्या होता है, उसकी गाड़ी से उतरकर चला जाता है। नेक्स्ट बताया था जो उसका जो दूसरा क्या था, 3 शराबी लड़के थे, वो अनरूली अभद्र थे, ऑफेंसिव टूवर्ड्स यानो उसकी तरफ ऑफेंसिव थे, बट लेकिन उसने उन्हें भी गाड़ी में चढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बात को कोई सुने। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से उनमें से एक ने कहा, वी सेल ऑल डाई, भाई हम भी सब एक दिन मर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार एओना जो था उसे उन लोगों से भी कोई सिंपैथी नहीं मिली। अब वो अपने जो थॉट्स थे उन पर कंट्रोल नहीं रख सका। ही टुक हिज हॉर्स बैक टू द स्टेबल, वह अपने घोड़े को वापस ले गया। ही केम अपॉन अनदर कैबमैन, उसे एक दूसरा कैबमैन मिला। एंड आयोना टोल्ड हिम अबाउट हिज ग्रीफ, आयोना उसे अपने सारे दुख के बारे में बताया। ओनली टू फाइंड द कैबमैन वॉज स्लीप, लेकिन जब उसे अपनी बात बता रहा था तो जो व्यक्ति था वो भी, कैबमैन भी गहरी नींद में सो गया, आपको बताया था। आयोना wanted to tell someone to detail of his son's death. आयोना चाहता था किसी व्यक्ति को अपने पुत्र के दुख के बारे में बताना, yet no one showed his interest, लेकिन किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। This only drove him deeper into grief, इससे वो गहरे दुख में भर गया और वो अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण नहीं रख सका।
ही वॉचेस क्राउड्स ऑफ द पीपल गो बाय, वह पास में जाती हुई भीड़ को देखता है। एंड द नरेटर एड्स, और जो वक्ता है जो कहानी बता रहा है वो कहता है, कैन ही नॉट फाइंड अमॉन्ग दीज थाउजेंड समवन हु विल लिसन टू हिम, क्या इस हजारों की भीड़ में उसे कोई भी नहीं मिलेगा जो उसकी बात को सुन सके। Iona finally finds refuge in speaking to his little white mare, बाद में वो अपनी सारी बात अपने छोटे घोड़े को बताता है। He pours his heart out to her, वह उसके कानों में अपने सारे जो हृदय के दुख थे उनको उड़ेल देता है। And unlike all the others, she listened, लेकिन वो जो घोड़ा है उसकी बात को सुनता है। Iona is greatly converted by her companionship, अयोना जो था अपने साथी के द्वारा बहुत ज़्यादा दुख जो था उसको भूल जाता है। उसके जो दुख था अंत में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। द थीम ऑफ द ग्रिफ, इसकी जो कहानी है इन सर्किल्स द, अयोना की एक कहानी बताती है। द इंसिडेंट बताता है कि मनुष्य के बारे में बताता है कि मनुष्य जिनसे भी वो मिला वो अभद्र थे, अनफीलिंग थे, इनडिफरेंट थे और अनइंटरेस्टेड थे, और वो अपने दुख के बारे में बताना चाहता था लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। ये लेसन हमें बताता है कि मनुष्य ने उसकी किस प्रकार से किसी बात को नहीं सुना। ये केवल स्टोरी है, क्वेश्चन आपको बुक से लर्न करने। थैंक यू वेरी